मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय जिला प्रमुख महोदया से कि आप पधारें, माँ ग्लोबल स्कूल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करें। माँ ग्लोबल और माँ का नाम आता है वहाँ सर्व प्रयोग हो जाता है। तो माँ ग्लोबल के जो उद्घाटन में यहाँ मंच पर विराजमान भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, विधायक साहब अभी आके गए। कृष्ण कुमार जी सारण साहब राजस्थान किसान यूनियन के अध्यक्ष, पद्म श्री मुन्ना जी मास्टर, राम नारायण जी थोरी जी, गणेश जी कुमावत, राजू जी गोरा, धन्ना जी नौदल और जयदेव जी मीणा, भैरूराम जी डागर, सुभाष जी डसाणिया, गोपाल जी और इस माँ ग्लोबल के दोनों डायरेक्टर, प्रिंसिपल और पूरा स्टाफगण। बड़ी खुशी की बात होती है कि एक कहावत है, हजारों फूल मिलके एक माला बनाते हैं, हजारों बूंद एक समुंदर बनाती है। और एक नारी शक्ति घर को भी स्वर्ग बनाती है। जो नाम भी दिया है मातृ शक्ति का, माँ का नाम दिया है। जो बच्चा सबसे पहले नाम है किसी का लेता है तो वो माँ का नाम लेता है, क्योंकि अपन देखते हैं घर में पहला गुरु माँ होती है और दूसरा शिक्षक होता है और वो मंदिर होता है। तो शारदे माँ का वो मंदिर जो माँ के नाम से हो, वो हमेशा माँ ही नहीं पूरे बच्चों को माँ जैसा संस्कार देगा और माँ जैसा उनको तैयार करेगा। क्योंकि अपन देखते हैं गांव और ढाणियों में बच्चे पढ़ते हैं, जाते हैं, दूर पड़ता है, पर एक जो माँ ग्लोबल जो स्कूल का यहाँ नींव रखी गई है, वो पूरे यहाँ आसपास के बच्चों के वातावरण और सब चीज़ को देखते हुए बनाई गई है कि कहाँ से अगर कोई बच्चा आप शहर भेज रहे हो तो वहाँ क्या फैसिलिटी है, क्यों भेज रहे हो। यहाँ वो सब मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। आप खेल का ग्राउंड देखते हैं, क्योंकि बच्चों में सबसे जरूरी है। आप देख रहे हैं शहर के स्कूलों में वो ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है। आजकल बच्चों को क्या 2 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। पहले 6 साल का बच्चा स्कूल जाता था, सारा संस्कार अपनी माँ के घर में जो मिलता था, वातावरण मिलता था, वो वहीं लेता था। पर अगर स्कूल वो वातावरण देता है तभी अपन 2 साल के बच्चे को वहाँ भेज रहे हैं। क्योंकि गांव में क्या पहले बच्चे चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे सबसे पहले सीखते थे, अपने हाथों को चलाना सीखते थे कि मेरे हाथ कैसे चलें, तो वो मिट्टी में खेलते थे। आज जब किसी स्कूल में जो ग्राउंड होता है, बच्चे उस मिट्टी की खुशबू से, उस मिट्टी के साथ रहकर वो सब कुछ सीख पाते हैं। क्योंकि अपन ने देखा होगा कच्ची मिट्टी का घड़ा तब पकता कैसे है, धीरे धीरे पकता है, और जब वो मट्टी कच्चा घड़ा तैयार होता है उसको धीरे धीरे पकाया जाता है। तो ये स्कूल एक ऐसी संस्थान होती है जिसमें अपन छोटे बच्चे को कच्ची मिट्टी को वहाँ प्रवेश करवाते हैं और उस मिट्टी के अंदर वो ढांचे को संवारने का काम करता है। तो एक स्कूल करता है और उसके शिक्षक करते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि ये बच्चा बड़ा होके कुछ बने, कुछ स्कूल का नाम रोशन करे। क्योंकि पेरेंट्स का, माता पिता का भी एक ही उद्देश्य होता है कि अगर ये बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा और कुछ बनेगा तो मेरा नाम रोशन करेगा, और वही उद्देश्य लेकर वो स्कूल चलता है। क्योंकि स्कूल का भी यही उद्देश्य होता है कि मेरे स्कूल में ये बच्चा आया है, ये पढ़े लिखे और कुछ बन के निकले यहाँ से, इस स्कूल का नाम करे कि आज मैं कहाँ से पढ़ के निकला। जब वो 12th करके जाता है तो उस बच्चे का उतना ही फिक्र वो स्कूल रखता है कि उस बच्चे का कैसे रेख रखाव किया जाए। क्योंकि छोटा बच्चा जब गेट में एंट्री होता है उसके बाद उसके पेरेंट्स को संतुष्टि मिलती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, स्कूल में एक सुरक्षित हाथों में है। और उन हाथों को अगर मजबूत करने का काम करते हैं तो वो अभिभावक करते हैं, क्योंकि एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स का और शिक्षक का एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो उस बच्चे को निखारने में कभी कोई कमी नहीं आती। क्योंकि अपन जब स्कूल में छोड़ते हैं तो इसलिए छोड़ते हैं कि अच्छे संस्कार मिलेंगे। और आप देखते हैं अगर बच्चा कहीं स्कूल में जाता है तो उस स्कूल में अगर कुछ सिखाया है उसको, तो वो घर पे आके यही बोलेगा, नहीं मेरी टीचर ने, मेरे गुरुजी ने ये चीज़ बताई है, मैं वैसा ही करूँगा। तो उस चीज़ की धारणा लेते हुए वो आगे बढ़ता है। अभी आपको बता ही रहे थे कि कैसे बच्चों में जो कुरीतियां हैं, अपने गांव में ये हकीकत है, कुरीतियां होती हैं क्योंकि नुक्ता प्रथा, दहेज प्रथा, अनेकों ऐसी प्रथा होती हैं जिसमें अपन चले जाते हैं, कर्जा ले लेते हैं, कई बार कर्जा भी हो जाता है। तो किसके लिए? बस उन कुरीतियों के लिए। हम सबको ये सोचना चाहिए कि अपना बच्चा कैसे शिक्षित बने, कैसे आगे बढ़े, क्योंकि 100 तालों की चाबी है शिक्षा। और शिक्षा जब अगर अपने बच्चों को मिलती है और आगे बढ़ते हैं, अपन देख रहे हैं अब गाँव और ढाणियों से भी
बच्चे, जरूरी नहीं है कि शिक्षा के साथ साथ अनेकों ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनके माध्यम से बच्चे खेल के माध्यम से भी आगे जा रहे हैं, कल्चर एक्टिविटीज के माध्यम से भी जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के अनेकों ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसके माध्यम से आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है, बच्चा आपका नाम रोशन कर सकता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अपने एक दूसरे के सहयोग से उसको बांटे जाते हैं, क्योंकि इनके दोनों डायरेक्ट एक युवा है और युवा सोच को आने वाली जो शिक्षा नीति क्या है, कैसे बच्चों को, जैसे इंग्लिश मीडियम की अब हर जगह वही डिमांड हो रही है कि इंग्लिश मीडियम होगा, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए। गाँव की और ढाणियों की भी वही डिमांड होती है। उसी को देखते हुए युवा शक्ति ने ये जो माँ ग्लोबल की एक नींव रखी है, इसको आगे तक पहुंचाने का कार्य हम सब मिलकर उसका कार्य में सहयोग करें। और जो भी आगे अगर बच्चा जाता है तो अपने जयपुर जिले का, अपने गांव का, अपने ढाणी का नाम रोशन करता है, एक स्कूल के साथ साथ अपने देश में आगे तक नाम रोशन करता है, तो इस पंचायत का नाम रोशन करता है। क्योंकि हमेशा हरिराम जी कीवाड़ा जी हमेशा ये मंच के माध्यम से कहते हैं कि चाहे युवा शक्ति हो चाहे महिला शक्ति हो, कैसे आगे बढ़े, गांव और ढाणियों की भी कैसे आगे बढ़े। जब आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आप कहीं भी देखते हैं तो कंधे से कंधा मिला के आज महिलाएं चल रही हैं, तो ये भी अपने सोचने की बात है कि महिला आगे कैसे बढ़ रही है। हम देखते हैं पंचायतों में एक महिला नेतृत्व करती है, महिला शक्ति होने के नाते सरपंच के माध्यम से एक सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति पद, तो उसमें भी एक मातृ शक्ति अपना योगदान दे रही है और हमेशा तट पर रह के कार्य कर रही है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। आज मातृ शक्ति भी स्कूल के सहयोग के लिए काफी आधी आबादी है, तो आधी संख्या में यहाँ पधारी है। मैं इनको भी धन्यवाद देती हूँ कि आप ऐसे ही, क्योंकि बच्चों का हमेशा ख्याल रखती है तो एक माँ ही ख्याल रखती है। जब ये स्कूल वाले पीटीएम करेंगे या पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे तो फादर तो फिर भी ऐसे बोल देते हैं आज मेरे को कहीं काम है, तो ये महिला शक्ति वहाँ पहुंचकर अपने बच्चे के भविष्य के बारे में पूरी जानकारी लेती है और कैसे उसका सहयोग करती है। तो ये मातृ शक्ति को एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, बिजली चमकती है तो आसमां बदलती है, बिजली चमकती है तो आसमां बदलती है, आंधी उड़ती है तो दिन रात बदलती है, और जब ये नारी शक्ति गरजती है तो इतिहास बदलती है, इतिहास बदलती है। आपकी इस स्कूल के आगे तक ये ऊंचाइयों तक जाए, माँ ग्लोबल एक माँ का नाम रोशन करे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, दोनों डायरेक्टर, प्रिंसिपल और पूरी टीम को, कि आप अनेकों ऐसे प्रयास होते हैं जिसके माध्यम से आपके बच्चे आगे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।